विधवा के रूप में रहती थी। सोचिए क्या गुजरता होगा हमारे दिल पर। सुहागन होते भी विधवा के रूप में रहती थी। और हमने कहा कि शहीद की औरत कभी विधवा नहीं होती है। अगर इस लड़ाई में मरा गए तो तुम अपने आप को सुहागन समझो। हम खरीद लेते थे, उस दुकान को बंद करा दिया। जब 5 दुकानें बंद हो गई तो हम कभी मैरवा में, कभी गोरखपुर में, इधर कभी छपरा में, कभी पटना में हम कॉल के साथ कर देते थे। वो पिटा जाता था। कैलाश दुबे जी थे हमारे मोहल्ले के, उनको हम जेपी चौक पर प्रणाम करके मैरवा चले गए मोटरसाइकिल से। आए तो उनका भाई है नागेंद्र दुबे जी, हमको बुलाए कि भैया को क्या हो गया है। हमने जाकर देखा तो वो लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल रहे थे। हमने कहा कि इनको शौक लगा है, कल बात करेंगे जब थोड़ा मौत आना अगर निश्चित है तो परिणाम क्या होगा इसका कोई फिक्र नहीं है। ये पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का कहना है कि मौत आना, बाहुबली और अपराध के खिलाफ हमने आवाज उठाया है और उठाते रहेंगे। भाजपा के एक ऐसे लीडर, जो सिवान के ऐसे नेता ओम प्रकाश यादव, जो हमेशा अपराध के खिलाफ एक समय शहाबुद्दीन के नाम लेकर डोलता था। उस समय कोई सिवान शहर में अगर चल देता था तो घर वापस लौट कर जाएगा या नहीं जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। उस दौर में भी ओम प्रकाश यादव ने सर पे कफन बांधकर 2009 में जनता की लड़ाई लड़ा और अपराध मुक्त सिवान है कि जब से रईस खान और अयूब खान ने चिराग पासवान की पार्टी में ज्वाइन किए हैं तब से इन्होंने कहा, क्योंकि वो भी एनडीए की पार्टी है और एनडीए की पार्टी, उन्होंने कहा कि पासवान सिवान में आए, उन्होंने चिराग जला दिया कि भैया 2025 में ऐसे ऐसे बाहुबली धनबल आएंगे तो फिर से एक बार सिवान जलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी सांसद महोदय जी से, और क्या कुछ कह रहे हैं क्योंकि 2025 में चुनाव है विधानसभा का। बहुत बहुत स्वागत। आपके दर्शकों को, आपके टीम के सदस्यों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है, उज्जवल भविष्य की कामना है। चलिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्या ओम प्रकाश यादव कमर कस चुके हैं? देखिए कमर क्या कसना है, सिवान की जनता के लिए ओम प्रकाश यादव 12 महीना 2400 घंटा आज वो लोग भी पछता रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो सब लोगों को पहचान गए हैं, हम ही नहीं पहचाने हैं, सिवान की जनता भी पहचान गई है कि किन लोगों ने हराने का काम किए। चलिए 2025 में पार्टी आपको टिकट दे रही है तो आप चुनाव लड़ेंगे, और नहीं दे रही तो क्या करेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए हमारी पहली प्राथमिकता है बेटी की शादी की। 6 फरवरी को अपनी बेटी की शादी है, ये अंतिम बेटी है। सोचिए 5 बेटी जिसको हो, वो जुल्म के खिलाफ प्रतिकार करे, जुल्म के खिलाफ बोले, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ हो जाता है तो आखिर बच्चियों की शादी कौन करेगा? और हमको आगे बढ़ाने में मेरे परिवार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी पत्नी का तो अहम योगदान रहा है, जिसने मुझे हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया, अन्याय अत्याचार से लड़ने का सीख देती रही। तो उसका डोलता था, शहाबुद्दीन का नाम लेकर डोलता था। उस दौर में आपने अपराध को मुक्त किया, सर पे कफन बांधकर आप 2009 में जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ा, सिवान को अपराध मुक्त करने का काम किया। अब ये लोग कह रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश यादव को मुसलमानों से इतना नफरत क्यों है? क्यों मुसलमान के लोगों को सिर्फ बाहुबली कहते हैं, धनबल कहते हैं, अपराधी कहते हैं, गुंडा कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए हम किसी समाज को पर उंगली नहीं उठाते हैं। हम व्यक्ति विशेष को, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने मस्जिद के पास 10-10 क्विंटल दूध ले जा करके ईद के दिन मुफ्त में बांटने का काम करते थे। आज भी हम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ आधा मुसलमान है और आधा हिंदू होने के बाद भी हमारे यहाँ 40 वर्ष हमारे बड़े बाबूजी मुखिया हुआ करते थे, और वो निर्विरोध मुखिया होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बड़े बाबूजी को हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने निर्विरोध मुखिया बनाया था, और मरते दम तक वो मुखिया थे। तो हम उस लफड़े में नहीं पड़ते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप देखेंगे एक मोहम्मदपुर गांव है, वहाँ एक मुसलमान बेचारे हमारे पास आए,
नहीं, पचरुखी के पास। अच्छा, हाँ हाँ। वहाँ के गरीब आदमी है, दर्जी का काम करते हैं। उनके 6 लड़की के बाद एक लड़का, उसको हार्ट हो गया था। लेकर गए और एम्स में इलाज करवाए, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाए। अभी हमारे यहाँ के हसमुद्दीन खां हैं, हमारे गांव के, उनको लेकर गए, उनका 2 बल्ब चेंज करवाए और टोटल पैसा भारत सरकार से दिलवाने का काम किए। हम कभी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमको सभी जात के लोगों का प्यार, स्नेह और सम्मान मिलता है। हम उतना ही चाहते हैं। इतना सहनशीलता आपके अंदर कैसे? देखिए, हम जब जन्म लिए हैं तो मरेंगे, ये तो तय है। तो मरने से हम नहीं डरते हैं। साबरीन साहब ने भी हम पर रिवॉल्वर भिड़ा दिया था, हमको 2-4 जगह पर मार करके और बेहोश करके चले लोग गए। जब होश आया तो मैंने कहा कि इस घटना से न मैं भयभीत हूँ, न लज्जित हूँ। आज संकल्प लेता हूँ कि जब तक इनकी सांसाई छोड़ाएंगे नहीं, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। हमारे यहाँ शादी विवाह भी होता था तो हमारी पत्नी विधवा के रूप में रहती थी। सोचिए क्या गुजरता होगा हमारे दिल पर। सुहागन होते भी विधवा के रूप में रहती थी। और हमने कहा कि शहीद की औरत कभी विधवा नहीं होती है। अगर इस लड़ाई में मारा गए तो तुम अपने आप को सुहागन समझना। कोलगेट साबुन खरीद लेते थे, उस दुकान को बंद करा दिया। जब 5 दुकानें बंद हो गई तो हम कभी मैरवा में, कभी गोरखपुर में, इधर कभी छपरा में, कभी पटना में हम कोलगेट साबुन ले लेते थे। कोल लेने के लिए ओम प्रकाश यादव को पटना जाना पड़ता था। जब जाते थे तो ले लेते थे। हम सिवान में नहीं निकलते थे। हम सिवान में हम जिसको प्रणाम कर देते थे वो पिटा जाता था। कैलाश दुबे जी थे हमारे मोहल्ले के, उनको हम जेपी चौक पर प्रणाम करके मैरवा चले गए मोटरसाइकिल से। आए तो उनका भाई है नागेंद्र दुबे जी, हमको बुलाए कि भैया को क्या हो गया है। हमने जाकर देखा तो वो लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल रहे थे। हमने कहा कि इनको शौक लगा है, कल बात करेंगे जब थोड़ा ठीक होंगे। तो सुबह हम लोग फिर गए, उनके, हमारे मोहल्ले की बात है, तो गए तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत चुना प्रणाम करके गो। ओकरा बाद हमरा के बहुत मरुवन सन, हमारा पूरा कपड़ा फाड़ दिमन सन आ कहवन सन कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोलते घर जो आ जहाँ तो सांस टूटल के तो हमें गोली मार दे सन। वही डरे लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल रहे थे। ये हालात था सिवान का। सिवान का हालात तो बद से बदतर था। राजेंद्र बाबू का सिवान और मौलाना मजहर का सिवान अपराधियों के कुकीर्त कलंकित हो रहा था, अपमानित हो रहा था। ओम प्रकाश जी, बद से बदतर था सिवान के हालात। उस समय में, उस जमाने में ओम प्रकाश यादव के दिल में, हृदय में कहाँ से हिम्मत आया कि भाई इस अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए? देखिए, हिम्मत तो करना ही पड़ता है। राजेंद्र बाबू के हम लोग वंशज हैं, मौलाना मजहर साहब के वंशज हैं। इन लोगों ने हम लोगों को शिक्षा दी, प्रेरणा दी कि अन्याय अत्याचार से नहीं डरना है, सही बातें बतानी है समाज को, समाज उसका परिणाम देता है। और आपने देखा होगा कि हम सीमान के लोगों को भय मुक्त हो करके जगाने का काम किए। सोए हुए लोगों से हम कहते थे कि जिस दिन शरीफ लोग अपना शराफत पहचान लेंगे, अपराधियों का अंत हो जाएगा। और आज भी उस बात पर हम कायम हैं। 2009 में अंत हो गया। और आज भी हम लोगों से कहते हैं कि अपराधियों का कोई मजहब, कोई जात नहीं होता है, उनका अपराध करना ही मकसद होता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। जिस रूप में आए, जिस दल से आए, उनको हराना है। चाहे एनडीए से आएंगे तो भी हराना है। हाँ, जिस दल से एनडीए से आएंगे तो भी हराना है। अब मुखर होकर उनका विरोध करना है। वो लोग तो कह रहे हैं, रईस खान साहब कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते हैं बिहार में। आप कह रहे हैं कि हरा देंगे। देखिए, चिराग लेकर के सिवान को आग न लगावे। सिवान के लोगों के घरों में बहुत आग लगा है। सिवान बहुत जला है। अब जलना नहीं चाहता। बहुत दर्द पीड़ा झेला है। अब नहीं, अब शांति और सुकून से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। आप हिंदू और मुसलमान करते हैं। हम तो देखे हैं कि मुसलमान लोग भी हमको पजामा कुर्ता कपड़ा लेकर जाकर के हमको देते थे। मुसलमान लोग भी विदेश से, उनके घर में कोई लड़का आता था तो स्प्रे देते थे। आज भी लोग देते हैं। और खजूर देते थे। रात में ले जाकर सिवान डेरे पर पहुंचाते थे, कहीं साबुद्दीन साहब देख न ले, कोई जान न जाए। तो प्यार हमने देखा कि
मुस्लिम होते भी इतना प्यार और सम्मान है, तभी ना हमारे घर पर आ रहे हैं लोग। तो हम उससे डरने वाले लोग नहीं है। जो इन लोगों का अफवाह फैलाना है फैलाए, लेकिन अन्याय अत्याचार का विरोध करना मेरा कर्तव्य है। हम हमेशा लड़ते रहिए। हमेशा लड़ते रहे। चलिए 2025 में क्या कुछ कहिएगा सामान्य जनता से, किस विधानसभा से आप लड़ सकते हैं, कोई संभावना है? देखिए 2025 बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए बहुत उज्जवल भविष्य लेकर आएगा। और नरेंद्र मोदी के हाथों को और एक सपना है वैभवशाली राष्ट्र बनाने का, विकसित भारत बनाने का। उस सपना को साकार करने के लिए बिहार का विकास सब होना आवश्यक है। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए भाजपा के जितने उम्मीदवार हैं उनको जिता करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और भाजपा अपने दम पर अगर सरकार बनाती है तो निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। जो सोच है नरेंद्र मोदी का वह सार्थक सोच होगा। ये भी तो कहा जाता है कि दूल्हा वही रहता है, खाली बराती बदल जाता है, खाली बराती बदलता रहता है, दूल्हा एक ही है। क्या दूल्हा भी बदलेंगे 2025 में? निश्चित रूप से दूल्हा भी बदलेंगे और कौन होंगे बिहार दूल्हा? भी बदलेगा। दूल्हा कौन देखिए बनेंगे? आप सोचे थे कि चाहे वो मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, दूल्हा हम लोग को मिला ना, एक ही आदमी को हम लोग बनाते किसी कार्यकर्ता को बना दिया जाएगा, किसी कार्यकर्ता को जो हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे चला लेगा। चला लेगा। हाँ। चलिए सामान्य जनता से क्या कहेंगे, किस विधानसभा से आप आ रहे हैं? देखिए फैसला तो पार्टी को करनी है। आपका क्या इच्छा है? अगले बार भी हम कहीं टिकट मांगने नहीं गए थे। पार्टी ने कहा कि आपको सीमान लड़ना है, तो हम लड़े, मुस्तैदी से लड़े। थोड़ी सी 178 वोट से हार गए। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत लगा रहता है। इस बार पार्टी जहां से भी टिकट देगी मुस्तैदी से लड़ेंगे। और जो भूल चूक हमसे उस समय हुई थी वो अब होने वाली नहीं है। नहीं दोहराना है, और गलती नहीं दोहराना है। सचेत होकर के और लोगों के आशीर्वाद से जीत कर जाएंगे। चलिए ओम प्रकाश यादव है, उन्होंने कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर हम कमर को कस चुके हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी कमर को कस लीजिए, क्योंकि पार्टी कहीं से भी टिकट दे सकती है और हम चुनाव लड़ सकते हैं किसी विधानसभा से। इस खबर को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कुछ सवाल है तो जरूर बताइए। वो सवाल ओम प्रकाश यादव जी के पास रखा जाएगा और सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल इस खबर को आप लोग ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहरहाल बड़ी खबरों के साथ लहेजी से आरबी राज की रिपोर्ट।